नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति। शुरुआत करेंगे बुलेटिन सुपरफास्ट का। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में पहला डेलीगेशन पहुंचा यूएई। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 7 लोग 4 देशों का दौरा करेंगे। यूएई के अलावा कई ऐसे देश जिनमें पहुंचेगा ये डेलीगेशन। उसके बाद दूसरा डेलीगेशन जेडीयू के संजय झा के नेतृत्व में पहुंचेगा टोक्यो। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया का दौरा करेगा ये डेलीगेशन। पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा। देश नोक में करणी माता मंदिर में करेंगे दर्शन। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बीकानेर को 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 मई को बड़ोदरा जाएंगे पीएम। 27 मई को भुज का करेंगे दौरा। कांग्रेस 16 शहरों में करेगी जय हिंद सभा। 24 से 31 मई के बीच 16 शहरों में सभा आयोजन। कांग्रेस सेना के शौर्य का करेगी सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से सवाल पूछेगी कांग्रेस। यमुना की सफाई पर आज नॉर्थ ब्लॉक में विशेष बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में 11:30 बजे बैठक होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहेंगी। ज्योति मल्होत्रा केस को लेकर हिसार पुलिस ने प्रेस नोट किया जारी। कहा भ्रामक खबरों से बचे, खुद बताया कहां तक पहुंची जांच। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हेमकुंड साहिब के लिए आज रवाना होगा पहला जत्था। ऋषिकेश से पहले जत्थे को रवाना करेंगे सीएम धामी। परिवहन आरक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम धामी। नीति आयोग की बैठक की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी तूफान ने ली युवक की जान। घर से वॉक पर निकले युवक के ऊपर गिरा पेड़। पेड़ गिरने से युवक की मौत। मौके पर जांच पड़ताल शुरू। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पथोली के पास हुई है मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान तौहीद के पैर में गोली लगी। बदमाश का साथी चांद भी गिरफ्तार। हत्या के आरोप में वांछित थे दोनों आरोपी। लखनऊ में दिव्यांग सशक्तिकरण पर समीक्षा बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बैठक का आयोजन। मीटिंग में सीएम ने दिए कई निर्देश। कहा प्रशासनिक व्यवस्था संवेदनशील हो, दिव्यांग छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि। यूपी में मदरसे की पढ़ाई में सुधार करने की तैयारी। मदरसा एक्ट 2004 में संशोधन करने की तैयारी। 10वीं तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर होना अनिवार्य। 12 लाख से अधिक छात्रों के विकास के लिए अहम कदम। मुख्य गवाह बढ़ाएंगे अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें। सोलर प्लांट रिश्वत कांड में 6 गवाह देंगे बयान। अभिषेक प्रकाश और निकांत जैन का शिकंजा। एसआईटी की चार्जशीट में अहम जानकारियां मिली। अखिलेश और ब्रजेश पाठक की लड़ाई पर पोस्टर वॉर। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश। सपा पर ब्राह्मण विरोधी मानसिकता का आरोप। हजरतगंज में बीजेपी युवा मोर्चा ने लगाए होर्डिंग। लखनऊ में संगठन मजबूत करने में जुटी बीजेपी। बीजेपी ने शुरू की मिशन 2027 की तैयारी। प्रदेश को 1918 मंडलों में बांटा। मंडल अध्यक्षों के बाद मंडल कार्य समिति का गठन। गायिका नेहा सिंह राठौर की बड़ी मुश्किलें। लखनऊ के बाद वाराणसी में केस दर्ज। पीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। सामाजिक संस्था के अध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 14 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। दीपक कुमार एसपी बनाए गए, वहीं अनुनय झा डीएम हरदोई बने। आईएएस अधिकारी फिर फील्ड पर उतरेंगे। आईएएस अधिकारी जानेंगे विकास की जमीनी हकीकत। जिलों के लिए आईएएस अफसर बने नोडल। 24 और 25 मई को प्रदेश भर में जिलों का दौरा और निरीक्षण करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट। सरकार से संक्रमण को लेकर अलर्ट रहने की अपील। लिखा पिछली बार की तरह ना हो लापरवाही। बद इंतजामी की चूक फिर से ना दोहराई जाए। ऑपरेशन सिंदूर पर मुरादाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा में तुर्की का किया गया बहिष्कार। कहा दुश्मन का तो हमारा दुश्मन तुर्की का बहिष्कार। नोएडा में बेंच के होल में फंसी बच्ची की उंगली। कई घंटों के बाद कोशिशें की गई, लेकिन फंसी बेंच की सीट काट कर ले गया अस्पताल। सेक्टर 53 के सेक्टर पार्क की घटना।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रायबरेली में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। सांसद ने शिविर में कराया स्वास्थ्य परीक्षण। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने अस्पताल में आयोजित किया कार्यक्रम। मऊ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, वहीं 3 लोग बुरी तरीके से झुलसे। परिजनों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शौटी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पुलिस को कई दिनों से आरोपियों की तलाश थी। सीएम योगी के निर्देशों का पालन कर रहे अधिकारी। डीएम शुभ्रांत कुमार ने किसानों की समस्याएं सुनी। सुबह शाम लगी रही चौपाल। लोगों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील। नोएडा में एक गाड़ी ने पति और पत्नी को मारी टक्कर। सड़क हादसे में पति की मौके पर ही मौत और पत्नी गंभीर रूप से घायल। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में बंदूक की नोक पर लेखपाल द्वारा कराई गई जमीन की नापतौल नपाई कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सपा नेता शरद यादव की विवादित जमीन की नापतौल कराने पहुंचा था लेखपाल। हरदोई में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की बेरहमी से पिटाई, निवस्त्र कर युवक को जमकर पीटा। साथ ही पेशाब पिलाने का भी आरोप। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस को कई दिनों से थी बदमाश की तलाश। आगरा में पुलिस की टप्पेबाज गैंग से हुई मुठभेड़। गैंग के सदस्यों ने पुलिस पर की गोलीबारी। जवाबी फायरिंग में 3 टप्पेबाज बदमाशों के पैर में लगी पुलिस की गोली। मौके से गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में मंत्री अश्विनी अरोड़ा ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। 30 दिन तक चलेगा लोकसभा क्षेत्र की टीमों का क्रिकेट टूर्नामेंट। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने टूर्नामेंट का कराया आयोजन। में चेकिंग के दौरान पुलिस की शातिर बदमाश के साथ में मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। घायल आरोपी के कब्जे से लूट के 2 मोबाइल फोन और चोरी की 1 बाइक बरामद। पकड़ा गया बदमाश चोरी की घटना में को देता था अंजाम। हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस को देकर चलाई गोली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बाइक और अवैध शस्त्र किया बरामद। वाराणसी में महंत के घर करोड़ों की चोरी करने वाले बदमाश और पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल। पुलिस ने दौड़ाकर तीनों को पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज में की गई आरोपियों की शिनाख्त। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। फूड विभाग ने छापेमारी की। नकली पनीर किया बरामद। फैक्ट्री में बनता था 35 क्विंटल पनीर। मेरठ में हीट वेव को लेकर जिलाधिकारी ने दी एडवाइजरी। जगह जगह बनाए गए हीट वेव कॉर्नर। गर्मी से बचाव के लिए ORS भी कराया गया उपलब्ध। उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर की होगी पढ़ाई। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। सीएम धामी बोले बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को मदरसा में पढ़ाने पर कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। बीजेपी को घेरा। करण बहारा बोले आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने से पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम के लिए पैसा जारी। खेल मंत्री ने सीएम धामी का आभार जताया। 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड का किया दौरा। राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की। कहा उत्तराखंड प्रगति और विकास की राह पर। देहरादून में एलिवेटेड रोड पर सियासत शुरू। विपक्ष ने धामी सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा हजारों मकानों को होगा नुकसान। इस रोड की जद में 3000 से अधिक मकान आएंगे।
हरिद्वार के मायादेवी पार्किंग में गुजरात से आए बस चालकों की पिटाई, बसों में जमकर की गई तोड़फोड़, आरोपी शराब के नशे में हुड़दंग मचाते दिखे, गुंडा एक्ट के तहत पुलिस कर रही कार्रवाई। ओडी में निराश्रित गौवंश छोड़े जाने पर लोगों में आक्रोश, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सभासदों ने एसडीएम से की शिकायत। देहरादून राजभवन के कर्मचारियों का परिवार मिलन कार्यक्रम, राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद, राज्यपाल ने सभी से की बातचीत, जानी उनकी समस्याएं। उत्तरकाशी में कृषि को सरल बनाने के लिए कदम, 2 महिला किसानों को दिए गए आधुनिक ट्रैक्टर, कृषि को सुलभ और आधुनिक बनाने की कोशिश। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे 34 की सड़कों का हाल बेहाल, सड़कों पर बने गड्ढे हादसों को दे रहे हैं न्योता, प्रशासन कर रही मामले की अनदेखी। उधम सिंह नगर में डीएम ने सुनी जनता की समस्या, 41 समस्याओं का पंजीकरण, वहीं 18 का किया गया निस्तारण, कैलाश नदी तटबंध बनाने की भी उठी मांग। 16वें वित्त आयोग की टीम को 2 दिवसीय भ्रमण में पहुंची नैनीताल, जनप्रतिनिधियों और किसानों से की वार्ता, जनता ने क्षेत्र की समस्याओं और डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले कार्यों के से आयोग टीम को कराया अवगत। अब उत्तराखंड में वाहनों की नंबर प्लेट पर पंजीयन, कोड हिंदी में आएगा नजर, भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रस्ताव पर दिया अनुमोदन, आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार कोई भी राज्य इस तरह की कार्रवाई करने के लिए फिलहाल अधिकृत नहीं। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में आत्मघाती हमले से हुई थी हत्या। जसविंदर सिंह गोगे ने कहा, सभी कांग्रेसी राजीव गांधी जी को कर रहे याद। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार किए जा रहा विचार, देहरादून में विशेष कमेटी स्टेक होल्डर के साथ होने जा रही बैठक, सत्ता दल बीजेपी केंद्र सरकार का जता रही आभार। रुड़की में 2 बच्चों के बीच विवाद ने लिया खूनी रूप, एक बच्चे से युवक की हुई मौत और कई घायल, पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक देशीय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, बिल पर सुझाव लेने समिति पहुंची उत्तराखंड, सीएम धामी से की जाएगी मुलाकात। देहरादून के नगर आयुक्त कार्यालय में फेरी समिति की बैठक का आयोजन, बैठक में समिति प्रभारी अधिकारी द्वारा 5 बिंदुओं का प्रतिवेदन किया प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा फेरी समिति के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नवीन प्लेयर शिवपाल सिंह दूसरी बार टॉप टेस्ट में फेल, खिलाड़ी पर 8 साल का लग सकता है बैन। शिवपाल के एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। मुंबई इंडियंस ने 3 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, बेयस्टो, ग्लीसन और असलंका को किया गया साइन, तीनों खिलाड़ी मौजूद। स्टार भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन ने प्रॉपर्टी में किया इन्वेस्ट, गुरुग्राम में करोड़ों रुपए का खरीदा फ्लैट की कीमत 65.6 करोड़। अगले साल 5 जनवरी से शुरू होगा हॉकी इंडिया लीग का अगला सत्र, महिला वर्ग में 2 नई टीमें जुड़ी, महिला वर्ग में 6 और पुरुष वर्ग में 8 टीमें लेंगी भाग। कप्तान संजू सैमसन ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ, कहा वैभव ने जयपुर में जो शतक लगाया था वो बेमिसाल था, वो भारतीय क्रिकेट का सुनहरा भविष्य है। धोनी से हाथ मिलाने के वक्त वैभव ने छुए पैर, मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमें खिलाड़ी ने मिलाए हाथ, तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल मैच, मैदान पर क्वालिफायर 2 भी खेला जाएगा, बीसीसीआई ने बैठक में लिया बड़ा फैसला। दुनिया के टॉप हैंडेड परोपकारियों की लिस्ट जारी, लिस्ट में मुकेश और नीता अंबानी का नाम शामिल, वहीं अजीम प्रेमजी और निखिल कामत को भी मिली जगह, टाइम ने पहली बार जारी की लिस्ट। भारतीय रेलवे ने रोल आउट किया अपना नया ऐप, रेल ऐप में टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस और खाना ऑर्डर करने तक सारी सुविधाएं, लाइव ट्रैकिंग और शिकायत की सुविधा भी इसमें उपलब्ध।
पैन कार्ड प्रोसेस करने वाली कंपनी प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज का शेयर 30% टूटा। 2 दिन में कंपनी का शेयर 1,048 रुपए पर पाया गया। टैक्स डिपार्टमेंट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इसे नहीं चुना। 2 महीने से कम में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस 70 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा 51 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके। गूगल I/O इवेंट में 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की घोषणा। 2D वीडियो को 3D रेंडरिंग में बदलेगा। गूगल सर्च में AI पावर्ड रिजल्ट भी मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का IPO हुआ ओपन। निवेशक इस इशू के लिए 23 मई तक लगा सकेंगे बोली। 28 मई को कंपनी के शेयर BSE और NSE पर होंगे लिस्ट। देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र का उत्पादन अप्रैल में महज 0.5% बढ़ा। पिछले साल इसी महीने में ये 6.9% थी। सरकारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि की गई। अब रसना रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट बेचेगी। कंपनी ने हर्षिज इंडिया से जंपिन ब्रांड खरीदा। लेमन, लीची, गुआवा और मैंगो फ्लेवर में 10 रुपए में ड्रिंक बेचेगी। तमिलनाडु यूनिट में किया 12,800 करोड़ रुपए का निवेश। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी कंपनी। 14 मई से 19 मई के बीच किया गया निवेश। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए किया मिसाइल रक्षा योजना का अनावरण। $175 बिलियन की प्रणाली अमेरिकी हथियारों की अंतरिक्ष में पहुंचाएगी। 2029 तक चालू होने की उम्मीद। अमेरिका ने नई खुफिया जानकारी की। एक रथ इजराइल ईरानी परमाणु सुझाव के खिलाफ संभावित सैन्य हमले की सक्रिय रूप से कर रहा तैयारी। ट्रंप का प्रशासन तेहरान के साथ अपने कूटनीतिक प्रयास रखा जारी। यूरोपीय संघ ने की रेडियो फ्री यूरोप के लिए 5.5 मिलियन यूरो की आपात फंडिंग की घोषणा। ट्रंप की रोक के बाद मिला जीवन दान। रूस पर लगाए नए ब्रिटिश प्रतिबंधों के बाद जेलेंस्की ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को कहा शुक्रिया। बोले सिर्फ दबाव ही करेगा काम। जेलेंस्की का कहना अमेरिका को भी और कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि युद्ध को रोका जा सके। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अगस्त के अंतिम सप्ताह भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का कर सकती है दौरा। उद्देश्य दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करना। यात्रा मानी जा रही ऐतिहासिक। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में ड्रैगन को फायदा। चीन को असली विजेता की तरह देखा जा रहा। चीन के रक्षा उद्योग को अप्रत्याशित रूप से हुआ लाभ। इजरायल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की चेतावनी। गाजा में अपनी नई सैन्य कार्रवाइयों को रोकने और साथ ही तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की करी अपील। चावल पर बयान देकर बुरे फंसे। जापान कृषि मंत्री चावल पर अपनी अनुचित टिप्पणी पर दिया इस्तीफा। किया जनता को नाराज। टाकुइटो का प्रधानमंत्री शिरेगु शिबा ने इस्तीफा किया स्वीकार। दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट लेहोत्से पर चढ़ने के बाद भारतीय पर्वतारोही की मौत। कैंप 4 के पास येलो बैंड में तोड़ा दम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा। भारत ने कहा समुद्री क्षेत्र में सभी देशों को आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना होगा।